इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ वीडियो के साथ। और मेरे कुछ यूट्यूब के चैनल के साथ थोड़ा सा कुछ मसला चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। और आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें इस माह मुबारक की बरकतों को समेटने की सआदत और हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। पीएसएक्स ने नोटिफाई किया है रमज़ान शरीफ के अंदर स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के हवाले से। तो जो रेगुलर मार्केट के अंदर सबसे पहले प्री ओपन मार्केट आती है, तो वो पीर से जुमे तक 9 से लेकर 9:15 तक ओपन रहेगी। उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है ऑर्डर की मैचिंग और कंफर्मेशन के हवाले से। और इस प्री ओपन मार्केट के अंदर आप बाय और सेल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद 9:17 में मार्केट ओपन होगी और पीर से जुमेरात 1:30 बजे क्लोज होगी और जुमे वाले दिन 12:30 बजे। फिर जो पोस्ट क्लोज स्टेट है या सेशन है, वो 5 मिनट के बाद ही शुरू हो जाएगा। 1:35 से लेकर 1:50 तक चलेगा जुमेरात वाले दिन। और जुमे वाले दिन 12:35 से लेकर 12:50 तक। फिर जो ट्रेड इस दौरान होगी पोस्ट क्लोज सेशन के अंदर, वो जो उसकी रेक्टिफिकेशन और मॉडिफिकेशन होगी, वो 1:50 से लेकर और 2:20 तक होगी। जबकि जुमे वाले दिन 12:50 से लेकर 1:20 तक। और ओडीएल मार्केट जो है वो 9:15 से लेकर 1:30 बजे तक होगी फिर से जुमेरात। जबकि जुमे वाले दिन 9:15 से 12:30 बजे तक, जिसके अंदर अगर छोटा शेयर हो, तो जिस तरह अगर कोई 10 रुपए के अंदर वाला है, तो उसके अंदर कोई 5, 10, 15 इस तरह के ऑड शेयर्स हैं, तो वो सेल होते हैं मार्केट प्राइस के अंदर। क्योंकि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ODL, ऑड लॉट्स मार्केट। और इसी तरीके से कोई अगर महंगा शेयर है, तो उसके नंबर ऑफ शेयर उसके हिसाब से होंगे। फिर नेगोशिएटेड डील मार्केट जो है वो 9:15 से लेकर 2:30 बजे तक ओपन रहेगी, जिस वक्त तक रेक्टिफिकेशन चल रही होती है पोस्ट शेयर्स वाली मार्केट की। और इसकी जो सेटलमेंट है वो T+0 है। और इसके अंदर वो शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है कि जो शेयर्स कैपो कैप जा रहे हों और आपको रेगुलर मार्केट में नहीं मिलते, तो आप अपने ब्रोकर को कॉल करेंगे, तो आपका ब्रोकर आपको रेट बताएगा कि इस रेट पर ये अभी मिल रहा है और इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको कम अज़ कम लेने पड़ेंगे। तो वो फिर फ़ोन पर बुकिंग हो जाती है। फिर वो ऑर्डर की कंफर्मेशन के लिए आपको पेज भेजते हैं, जिसके ऊपर आपको ई सिग्नेचर करके वापस पुटअप करना होता है। तो आपको शाम तक वो शेयर्स आपके अकाउंट के अंदर आपके खरीदे हुए रेट के ऊपर क्रेडिट कर दिए जाते हैं। फिर स्क्वेयर अप मार्केट है, इसी तरह बिल एंड बॉन्ड्स की मार्केट है, और पुकार्स की टाइमिंग है, और पीएस की ऑफिस टाइमिंग है। अब चलते हैं KC 100 इंडेक्स को देखते हैं। तो लास्ट वर्किंग डे पर 1,13,251 पर क्लोज हुआ, -532.64 पॉइंट की कमी के साथ, जो कि परसेंटेज में -47। दिन के अंदर इसने लो लगाया 1,13,201.84 का, और तकरीबन उसी के करीब क्लोजिंग दी। और माजर चाहता हूँ, हाई लगाया 1,14,265.97 का। वॉल्यूम देखें तो बहुत कम हुआ हुआ है, 23,14,47,579 का। फिर क्रिप्टो करेंसी की लीगलाइजेशन की बाज़गश्त भी चल रही है। हो सकता है कि उसकी वजह से भी मार्केट कुछ प्रेशर ले रही हो और लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकलने की कोशिश कर रहे हों। जो टॉप एक्टिव परफॉर्मर्स रहे वो PIBTL रहा, इसी तरह नेशनल बैंक रहा, ट्रिपल GL रहा, फिर मेपल लीफ सीमेंट है, और बाकी नहीं है। जबकि प्रेमा और सिमेट्री को लोअर लॉक लगे। इसी तरह एडवांसर्स की बात करें तो बेको स्टील अपर कैप हुआ, AGP अपर कैप हुआ, फिर KHTC अपर कैप हुआ, और इसी तरह IGIL अपर कैप की पोजीशन में रहा, जो नामी गिरामी है। डिक्लाइनर्स की बात करें तो DADX को लोअर लॉक लगा, प्रेमा को लोअर लॉक लगा, कोहिनूर एनर्जी को लगा, सिमेट्री को लोअर लॉक लगा। अब अगर हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर की, तो इसके अंदर अपर कैप के अंदर जो नामी गिरामियाँ वो AGP है, बिको स्टील किसी हद तक आप कह सकते हैं। और लोअर लॉक की बात करें तो DADX और प्रेमा है। चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। और चार्ट्स को अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है उसके मुताबिक येलो तो अप गया था, लेकिन उसके बाद साथ ही ये चूंकि 15 डेज की बेसिस पर होता है, तो इसने अपना जो डायरेक्शन है राइट साइड पर कर ली है। जबकि जो इसका इंडिकेटर है 24 और 35 दिन की बुनियाद पर रेड और ब्लू, वो जैसे बॉटम से उठने की कोशिश कर रहे हैं। यानी शॉर्ट टाइम में हो सकता है कि ये डिप ले और फिर सेकंड हाफ के अंदर जाके कुछ रिकवरी देने में कामयाब हो पाए।
या कुछ घंटों के बाद। जबकि बुलिंगर बैंड को आप देख सकते हैं कि इसने ब्रेक किया था 25 फरवरी को और उसके बाद से मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। अब डेली के चैनल के बॉटम पर मौजूद है। इसी सिनेरियो में पहली सपोर्ट इसकी 1,13,000 रुपये, 1,13,090 की है, सॉरी माजरत चाहता हूँ। और दूसरी सपोर्ट को कंसिडर करना चाहे तो 1,12,795 की और फिर 1,12,492 सपोर्ट है। इसको रिस्पेक्ट ना करने पर ये आपको 1,11,786 का लेवल भी दिखा सकता है। अपसाइड मोमेंटम में जैसे ही आने में कामयाब हो जाता है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो इसके पास 1,13,378 की सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस कर जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो 1,13,702 की रेजिस्टेंस का लेवल होगा और ये डेली की बेसिस पर है, ग्रीन कलर की लाइन। इसके बाद इसके पास जो रेजिस्टेंस होगी वो 1,14,180 की होगी। इन दोनों रेजिस्टर को क्रॉस करता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो फिर इसको सामना होगा 1,14,672 की वीकली की रेजिस्टेंस का। और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए हैवी वॉल्यूम का होना बड़ा ज़रूरी है और उसके साथ सस्टेन करना ज़रूरी है बुलिश मोमेंटम के साथ, तभी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में कामयाब हो पाएगा। उसके बाद चलते हैं जी माड़ी एनर्जीज लिमिटेड के ऊपर। 548 रुपये 56 पैसे पर क्लोज हुआ। 9 रुपये 89 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -1.70। दिन के अंदर ओपन हुआ 560 रुपये 10 पैसे से, जबकि लो लगाया 547 का और उसी के करीब क्लोजिंग दी। हाई लगाया 565 का। वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम तो कदरे काफ़ी अच्छा लगा, 11,48,022 का। इसके अलावा इसकी 25 फरवरी को इन्होंने अपना जो क्वार्टरली रिपोर्ट है 31 दिसंबर 2024 तक की उसको पब्लिक किया है और कुछ डिस्क्लोजर्स हैं उसको भी देख लेते हैं। ये वाली जो रिपोर्ट है इनकी 25 फरवरी वाली, ये थोड़ी सी ज़्यादा पेजेस की है तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कोई इसके ऊपर नहीं करना चाह रहा कि क्योंकि पेजेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसको अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। तो चलते हैं हम इसकी ज़रा डिटेल्स की तरफ। इसकी पीई रेशो को देखें तो 0.96 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशो 2.14 से काफ़ी कम है। ये अपने पिवट पॉइंट मानना चाहता हूँ 553 रुपये 52 पैसों को सस्टेन नहीं कर पाया और 548 रुपये 56 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 542 की और दूसरी 535 की है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 560 रुपये की तकरीबन और दूसरी 571 रुपये 52 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI न्यूट्रल है, जबकि स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड है, मैकडी भी बेरिश है। यानी ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आप इसके अंदर जगह बनाना चाहते हैं। बाकी इसके अंदर 28 फरवरी को भी काफ़ी बाइंग हुई है और उससे पीछे जाएं तो 25 फरवरी को भी काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन चल रही है मुसलसल इसके अंदर। अब चलते हैं आखिरी इसके चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स को अगर आप देखें तो वीकली और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट करके वापस पलटा है। और इंडिकेटर्स की बात करें तो मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है येलो, ये स्ट्रेट हुआ है। रेड की भी ऐसी पोजीशन है, जबकि ब्लू की डायरेक्शन नीचे है और बुलिंगर बैंड की बिल्कुल बॉटम पे है। अगर अब इस बुलिंगर बैंड की बॉटम को ये खुदा न खासा तोड़ देता है तो और ज़्यादा गिरावट का शिकार हो सकता है। पहली सपोर्ट इसकी 536 रुपये 62 पैसे की है और दूसरी सपोर्ट 520 रुपये आप लोग कंसिडर कर सकते हैं जी 521 रुपये 57 पैसे और अल्टीमेट सपोर्ट 511 रुपये 26 पैसे की होगी। बुलिश मोमेंटम में आने पर इसको जो रेजिस्टेंस का सामना है वो 554 रुपये 87 पैसे की, बीच में 565 रुपये 42 पैसे और 574 रुपये 75 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर ये वीकली और डेली के चैनल को क्रॉस कर जाएगा। अपसाइड में आने पर इसको हैवी वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, तभी ये बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब हो पाएगा। बाकी अभी इनके जो फ्रीज शेयर्स हैं उसके हवाले से कंपनी ने अभी तक कोई इन्फॉर्म नहीं किया है। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई समन नहीं आ जाए और हेयरिंग ना लग जाए दोबारा और इनका मामला क्लियर ना हो जाए, उस वक्त तक बोनस शेयर्स फिलहाल इसी तरह फ्रीज ही रहेंगे। जैसी कोई न्यूज़ आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।